बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारा वीडियो है नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। शुरू करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक वीडियो पहले से मौजूद है इस चैनल पे। अगर किसी ने अल्काइल हैलाइड का नहीं पता, अल्काइल हैलाइड डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और वो सब कुछ आप पहले देख लें, तो उसके बाद आप नेमिंग की तरफ जो है आएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने अल्काइल हैलाइड्स के नाम लिखने हैं, नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि दो सिस्टम यूज़ होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम, टू सिस्टम्स जो है वो यूज़ होते हैं। एक को कहा जाता है कॉमन सिस्टम, उसको ट्राइबल सिस्टम भी बाज़ औक़ात कहते हैं, कॉमन सिस्टम। और दूसरा जो है ये ट्राइबल सिस्टम भी कहलाता है, ट्राइबल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं आयुपैक सिस्टम, IUPAC सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स के नेमिंग के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। पहले शुरू हम करते हैं नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम देखिए, कॉमन सिस्टम में जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ अल्केन्स, दे आर नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। और यहाँ पर नेमिंग के लिए कि हम क्या करते हैं, पहले अल्काइल ग्रुप्स के जो है वो नाम लिखते हैं। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड, यानी पहले आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है फॉलोड बाय नेम ऑफ हैलोजन एज हैलाइड। हैलोजन का नाम जो है वो एज हैलाइड आप करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसके नेमिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे पास है CH3 है और इस CH3 के साथ क्या अटैच है, Br, तो आपने पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, फिर हैलोजन का नाम एज हैलाइड लिखना है। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, मीथाइल ग्रुप है, तो आप लिख लें मीथाइल और उसके बाद आप लिख लें ब्रोमीन एज ब्रोमाइड, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl है, तो ये हो गया इथाइल ग्रुप और उसके बाद लफ्ज़ क्लोराइड जो है आपने डालना है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। बिल्कुल यही अंदाज जो है आप कर सकते हैं बाकी नेमिंग के लिए। अगर आपके पास है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br है सपोज, तो इसको हम कहते हैं प्रोपाइल, क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप है। और ये ब्रोमीन जो है एज ब्रोमाइड का नाम रखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब अगर ये जो ब्रोमीन है ये सेकंड कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तो फिर उसका नाम क्या होगा। देखिए ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, मैं ये नहीं कहता कि ये प्रोपाइल ग्रुप नहीं है, ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, दोनों प्रोपाइल ग्रुप हैं, लेकिन इन दो प्रोपाइल ग्रुप में से फ़र्क है। यहाँ पर पहले कार्बन से जो है हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो प्रोपाइल आता है, इसको बाद औकात हम एन प्रोपाइल भी कहते हैं। यहाँ पर सेकंड कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करने के बाद जो ग्रुप हासिल होता है तो वो भी प्रोपाइल ग्रुप होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा चूँकि मुख्तलिफ होता है इसलिए इसको हम आइसो प्रोपाइल कहते हैं। लिहाजा इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा आगे अगर हम चाहते हैं और हम ब्यूटाइल ग्रुप पे जाते हैं, तो ब्यूटाइल ग्रुप हमारे पास फिर चार मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो पाया जा सकता है। मसलन हमारे पास हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्लोरो ग्रुप अटैच। अगर ये इस तरह से हो कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इसके साथ जो है वो क्लोरो ग्रुप अटैच हो। ये यूँ भी हो सकता है कि CH3 बॉन्ड CH
बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl हो, और ये इस तरह भी हो सकता है कि CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl हो। तो ये सब के सब ब्यूटाइल ग्रुप है अगर आप देख लें, क्योंकि इसके केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला इसका होगा C4H9, और ये भी C4H9 है, ये भी C4H9 है, ये भी C4H9 है, और इस तरह से ये भी जो है C4H9। तो इस लिहाज से C4H9 जो है ये क्या कहलाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप कहलाएगा। लेकिन ये सारे के सारे एक जैसे ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें या तो पोजीशन ऑफ हेलोजन जो हैं वो डिफरेंट है, या जो है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन ऑफ हेलोजन डिफरेंट है, और यहाँ पर जो है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो डिफरेंट है। मतलब ये इसमें और इसमें और इसमें उस पर जो है पोजीशन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है यहाँ पर, और इसमें भी अगेन पोजीशन ऑफ हेलोजन जो है वो डिफरेंट है। तो अगर इसकी हम नेमिंग करते हैं तो इस वाले को हम अमूमन जो है वो कहते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड। ये वाला जो हमारे पास होगा तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अच्छा, ये वाला जो है क्या कहलाएगा, इस वाले को हम कहते हैं नाम जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास चूँकि टर्शरी है, कार्बन एटम जो है वो टर्शरी है, और इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड इसको कहेंगे। ये वाला जो है ये टर्शरी इसलिए इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कार्बन एटम टर्शरी, लेकिन कार्बन उस टर्शरी कार्बन के साथ हेलोजन अटैच नहीं है। यहाँ पर जो कि टर्शरी का कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, लिहाजा इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसको कहा जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया ब्यूटाइल क्लोराइड। आप उसको दूसरे अल्फाज में जो है वो कह सकते हैं कि ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, इस तरह भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन एन ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आप सिंपली ब्यूटाइल क्लोराइड लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड ही है। मतलब ये है कि इसमें जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है। इसके साथ अगर आगे पीछे आपने कुछ नहीं लगाया तो ब्यूटाइल क्लोराइड अगर आप उसको कहेंगे तो इसका मतलब है कि ब्यूटाइल ग्रुप का जो चेन होगा, कार्बन चेन, वो स्ट्रेट चेन होगा। ठीक है ना। या इन ब्यूटाइल क्लोराइड भी आप उसको कह सकते हैं, उसमें कोई मतलब गलती नहीं होगी। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो कौन सा है, सेकेंडरी है। तो इस वजह से उसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पर ये जो ग्रुप है, मतलब ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी वैसे तो सेकेंड सॉरी आइसोब्यूटाइल है, टर्शरी नहीं आइसोब्यूटाइल है। तो आइसोब्यूटाइल के प्राइमरी कार्बन के साथ ही अटैच है। तो मैं इसको अब ये नहीं कह सकता कि ये प्राइमरी ब्यूटाइल हो, क्योंकि प्राइमरी ब्यूटाइल तो वो भी है, क्योंकि वहाँ पर जो हेलोजन अटैच है वो भी तो प्राइमरी के साथ अटैच है। यहाँ पर जो हेलोजन अटैच है वो भी प्राइमरी के साथ अटैच है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट प्राइमरी के बेस पे नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है। मैं अगर उसको प्राइमरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहूँगा तो फिर इसको प्राइमरी ब्यूटाइल तो नहीं कह सकता। ठीक है ना, मतलब एक ही होगा उस पर। अब इन दोनों को हमने अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हमने इस चेन के बेस पे डिफ्रेंशिएट करना है। लिहाजा ये जो चेन है ये एन ब्यूटाइल है, स्ट्रेट चेन है, और ये आइसो है इस वजह से। अब ये वाला जो है ये भी आइसो चेन है, लेकिन इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ये करता हूँ कि टर्शरी का लफ्ज़ लगाता हूँ, क्योंकि हेलोजन अटैच है टर्शरी कार्बन के साथ, प्राइमरी के साथ अटैच नहीं है। तो लिहाजा ये एक दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, टर्शरी और आइसो के टर्म्स पे जो है ये डिफ्रेंशिएट होंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है हमारे पास डाई हेलाइड्स भी हो सकते हैं। अब डाई हेलाइड्स जो है उसकी अगर हम नेमिंग करते हैं उस किस तरह करेंगे, तो डाई हेलाइड्स में हमारे पास सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 है, बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर Br अटैच है और यहाँ पर Br अटैच है। ये जो ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ये हो गया इथाइलिन, और इस इथाइलिन के साथ जो है वो दो ब्रोमाइड ग्रुप अटैच हैं, लेकिन एक कार्बन पे है, दूसरा जो है दूसरे कार्बन पे है। लिहाजा ये हो जाएगा इथाइलिन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके इस तरह से लिखता हूँ कि CH3 है, ये CH है,
यहाँ पर Br एक अटैच है और यहाँ पर Br दूसरा भी अटैच है। तो अब ये भी जो है इथाइल ग्रुप है वैसे, लेकिन इस ग्रुप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लिहाजा ये जो ग्रुप होता है ये इथाइलिडीन कहलाता है, इथाइलिडीन। तो ये इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड हो जाएगा, इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, ठीक है ना। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। अच्छा उसके अलावा अगर आपके पास सपोज़ एक और जो है वो आ जाता है, अल्काइल ग्रुप जो है इस तरह से आ जाता है, हेलोजन जो है वो कुछ यूँ हो कि CH3 हो, आपके पास CH2 सपोज CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर हेलोजन अटैच, यहाँ पर हेलोजन अटैच, या ये अरेंजमेंट जो है कुछ यूँ भी हो सकती है कि CH3 हो, CH हो, यहाँ पर हेलोजन अटैच हो, यहाँ पर हेलोजन अटैच हो, इस तरह भी हो सकता है। अब अगर ये अरेंजमेंट जो है मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ कि CH3 है, CH2 और ये CH है, Cl और ये CHCl हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो जाएंगे, अगरचे ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, लेकिन कंपाउंड्स ही मुख्तलिफ है। लिहाजा अगर कंपाउंड्स मुख्तलिफ हैं तो नाम भी मुख्तलिफ होने चाहिए। ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम कहते हैं प्रोपाइलिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम कहते हैं प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। और ये जो पहला मैंने कंपाउंड लिखा है इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ये मीथाइलिन ग्रुप है, ये भी मीथाइलिन है और ये भी, तो ये 3 मीथाइलिन ग्रुप है, तो हम उसको कहेंगे ट्राई मीथाइलिन, ट्राई मीथाइलिन डाई क्लोराइड। तो ये ट्राई मीथाइलिन डाई क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये हो गया ट्राई मीथाइलिन डाई क्लोराइड, ये हो गया प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड और ये हो गया प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। तो इस तरह से